फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। प्लीज़ फ्रेंड, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और यूट्यूब वीडियो बनाऊं, मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करूं। चलो, लेट्स डिस्कस द टॉपिक। आज का टॉपिक है टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस का फुल फॉर्म सबको पता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पर एक्चुअली इसका पर्पस क्या है? लाने का पर्पस क्या है? गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा कि ये टीडीएस लाना चाहिए? एक्चुअली इसका पर्पस है टू अवॉइड टैक्स एविएशन। एविएशन का मतलब टैक्स की चोरी। आप बोलेंगे ये क्या होता है और गवर्नमेंट कैसे इस चोरी को बचाते हैं? देखो, कोई कंपनी ने आपका टीडीएस काटा है तो ये इनकम आपके पैन के अगेंस्ट शो होता है। एक बार आपके पैन के अगेंस्ट ये शो हो गया, आपको ये आईटीआर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना ही पड़ता है, नहीं तो आपको नोटिस आ सकता है। जैसे किसी का टीडीएस, इसके लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 26 AS। उसके आगे एक पासबुक जैसा बैंक, अपना बैंक का पासबुक होता है, उसी तरह ये टीडीएस का एक फॉर्म होता है, फॉर्म 26 AS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ लायबल टू डिडक्ट टीडीएस? कौन है लायबल? देखो, कंपनी का तो मैंडेटरी है टीडीएस काटना। पार्टनरशिप फॉर्म सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में एक्सेप्शन है। ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ कैरिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन वेयर अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44। मतलब टैक्स ऑडिट जो इंडिविजुअल और एचयूएफ को कंपलसरी है, वो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, मतलब उन्हें कंपलसरी है। अब सेक्शन 44A भी क्या बोलता है, चलो देखते हैं। टैक्स ऑडिट लिमिट इन केस ऑफ बिजनेस। बिजनेस यानी जो गुड्स इसमें डील करते हैं उनके लिए, तो उनके लिए है 1 करोड़। 1 करोड़ का लिमिट है। अगर प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ है तो आपको नेक्स्ट ईयर से टीडीएस का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2016-17 में आपका लिमिट एक्सीड हो गया है 1 करोड़, तो आप 17-18 से एलिजिबल हो जाओगे कि टीडीएस प्रोविज़न के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और इन केस ऑफ सर्विस, जैसे प्रोफेशन, उसे प्रोफेशन बोलते हैं, जैसे डॉक्टर हुए, लॉयर, कोई भी प्रोफेशन हो जिसमें सर्विस, तो उन्हें उनका उनके लिए लिमिट है 50 लाख का। 50 लाख से ऊपर अगर कोई फाइनेंशियल में होता है तो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर से वो टीडीएस प्रोविज़न के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो वो केस में इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। ओके, बट इन केस फाइनेंशियल ईयर 1920 से एक अमेंडमेंट आया है, वो एप्लीकेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। अगर आप बिजनेस में हो उसके लिए 1 करोड़ का लिमिट है, पर इन केस आपका जो ग्रॉस रिसीट आ रहा है वो 5% से कम है, 5% से कम है, टोटल सेल का जो भी पैसा आ रहा है वो 5% से कम का कैश में आ रहा है, और जो पेमेंट आप कर रहे हो वो भी 5% से कम आप कैश से कर रहे हो, तो आपको 5 करोड़ का टर्नओवर टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल है। नहीं तो अदर देन उसको 1 करोड़ का ही लिमिट है। ओके, ड्यू डेट ऑफ टैक्स डिडक्ट, मतलब पेमेंट का जो ड्यू डेट होता है, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में हम लोग पेमेंट जो डिडक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट के अकाउंट में हम डिपॉजिट करते हैं, उसका ड्यू डेट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल टू फेबररी, मतलब फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेके फेबररी तक, उसके फॉलोइंग 7th, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ का टीडीएस आपने डिडक्ट किया है तो 7 मई या मई से पहले आपको डिपॉजिट करना है। वही जून का अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो 7 जुलाई से पहले आपको टीडीएस डिपॉजिट करना है। बट इन केस ऑफ मार्च,
अगर आपने मार्च का टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको 30 अप्रैल से पहले टीडीएस डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट के अकाउंट में। क्या अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है पर डिपॉजिट नहीं किया है तो वो केस में क्या हो सकता है? वो केस में आपको इंटरेस्ट लगेगा। पर मंथ का इंटरेस्ट होता है 1.5%। अगर आपने आधा एक दिन भी डिले करते हैं तो पूरा मंथ का इंटरेस्ट देना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टीडीएस काटा 1 मई को, ओके, तो इसका ड्यू डेट क्या होता है? 7 जून, बराबर। 7 जून तक आपको डिपॉजिट करना था, पर आपने डिपॉजिट कब किया है? 8 जुलाई को किया है, बराबर। तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कौन से डेट से आपने टीडीएस डिडक्ट किया है और कौन से डेट तक डिपॉजिट किया। आपने डिडक्ट कब किया था? 1 मई को। तो 1 मई एक महीना, मई, जून और जुलाई को आपने डिपॉजिट किया, तो 3 महीना, मई, जून, जुलाई, बराबर। तो 3 मंथ्स इंटू 1.5%, तो मतलब आपको टोटल 4.5% का इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज़ मेंशन मी ऑन कमेंट सेक्शन। ड्यू डेट ऑफ टीडीएस रिटर्न, तो आपने जो भी पेमेंट डिडक्ट किया है वो तो पेमेंट किया है, फिर गवर्नमेंट को एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, भाई ये पैन का हमने टीडीएस काटा है। तो वो डिक्लेरेशन को कहते हैं टीडीएस रिटर्न। तो देखो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से लेके जून का जो भी पैसा काटा है तो 31 जुलाई तक आपको उसका रिटर्न फाइल करना है। वही केस में जुलाई टू सितंबर का जो भी पेमेंट काटा है तो 31 अक्टूबर तक आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना है, डिक्लेरेशन देना है गवर्नमेंट को। अक्टूबर टू दिसंबर 31 जनवरी एंड जैन टू मार्च 31 में। क्लियर है? ओके। व्हाट इफ टीडीएस रिटर्न नॉट फाइल ऑन ड्यू डेट? क्या होगा अगर आपने जो ड्यू डेट बता गया मेंशन किया था उस आपने नहीं काटा, तो क्या हो सकता है? देखो वो केस में सेक्शन 234E एप्लीकेबल हो जाएगा। उस वो कहता है भाई आपने टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको पर डे का 200 रुपया पेनल्टी लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मई का टीडीएस काटा है तो टीडीएस पेएबल था 8,000 रुपया, और आपने आपका मई का जो टीडीएस काटा तो उसका ड्यू डेट क्या होता है रिटर्न का? 31 जुलाई तक, बराबर। पर आपने ये जो रिटर्न फाइल किया है वो 18 नवंबर को फाइल किया है, ओके। तो अगस्त से लेके 1 अगस्त से लेके 18 नवंबर तक 109 डेज का डिले हो गया, ओके। सो पेनल्टी 109 इंटू 200, तो आपको ये 21,800 का पेनल्टी लगेगा। पर ये प्रोविज़न में एक एक्सेप्शन है। वो बोलता है अंडर सेक्शन 234 ये बोलता है आपका जो पेनल्टी है वो आपके टैक्स लाइबिलिटी से एक्सीड नहीं होएगा। तो ये केस में मेरा टीडीएस पेएबल था 8,000, पर मेरा पेनल्टी होता है 21,800, बट माई पेनल्टी कैन नॉट एक्सीड मोर देन द टीडीएस लाइबिलिटी। सो पेनल्टी इज इक्वल टू 8,000, मतलब आपको 8,000 का टीडीएस पेएबल भरना है प्लस 8,000 आपको पेनल्टी भरना है, मतलब आपको टोटल 16,000 पे करना है। समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।